जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान लड़ाई ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी ने पार्टी के डिलीवर ना करने का जिम्मेदार इन रहनुमाओं के झगड़ों को ठहरा दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पहले जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को वजीर खजाना के ओहदे से फारिग करवाया, फिर जब असद उमर वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की भी कई मुलाकातें हुई पर बात ना बनी। इन 3-4 रहनुमाओं की आपसी लड़ाई से पार्टी की पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और ब्यूरोक्रेट्स ने जगह ले ली। विफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाकी काबीना के इजलास में फवाद चौधरी के इंटरव्यू की बाज़गश्त, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का काबीना इजलास में भरपूर एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि इसको बड़ा मसला ना बनाएं। फैसल वावदा भी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। कहा, आप दोनों तो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, इसमें क्या शक है? आपकी लड़ाई से हुकूमत का नुकसान हुआ है। फवाद चौधरी ने कहा कि पहले पूरा इंटरव्यू सुन लें। सुहेल वड़ाइश ने मुझे अपने तज्जिए के लिए कहा था। मैंने कहा, मेरा तज्जिया है कि इन तीनों की लड़ाई ने PTI में सियासी अनासर को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने वज़रा को 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़रा को खबरदार कर चुके हैं कि हमारे पास 5.5-6 महीने हैं जिसमें हमें खुद को तगड़ा करना होगा वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। फवाद चौधरी का इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर ना हुई तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। फवाद चौधरी बोले, इमरान खान को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है कि कोई दूसरा पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। विफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने की बजाय उन्हें मजीद कमजोर कर रही है। ये ना आइन को मानते हैं न किसी उसूल को, बल्कि हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। आसिफ अली जरदारी की रहनुमाओं से फोन पर गुफ्तगू, कहा, पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। रियासत को बलूचिस्तान में अब ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। पंजाब हुकूमत का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों समेत सूबे के कई मकामात सील करने का फैसला। लाहौर में गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन और अंदरून शहर इलाके सील किए जाएंगे। दीगर शहरों में गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद के इलाके शामिल। इस्लामाबाद में G923, G72, G6102, G104, I8 और I10 मरकज़ कल शाम 7 बजे सील कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में कोरोना के सबब घरों में करंतना करने वाले मरीजों की अमवात में इजाफा। 323 मरीज सेल्फ आइसोलेशन में घरों में इंतकाल कर गए। हुकाम नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 182 मरीज सिंध में घरों में सेल्फ आइसोलेशन के दौरान इंतकाल कर गए। 24 घंटों में घरों में सेल्फ आइसोलेशन के दौरान सिंध में 4, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स का इंतकाल हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 126 मरीज इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 3716 हो गई। मुल्क में कोरोना के 5510 केस सामने आ गए। इस तरह कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 1,86,564 हो गई। 3236 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस टेस्ट की तादाद कम होकर 24,599 हो गई। कोरोना वायरस, पंजाब के बड़े शहरों के अंदर मवेशी मंडी ना लगाने का फैसला। लाहौर में मवेशी मंडी लगाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़राए के मुताबिक शहरों के बाहर कम आबादी वाले इलाकों में मंडियों के कयाम की तजवीज़ है। शहरी कुर्बानी के जानवर कैसे खरीदेंगे, सिफारिशात पर काम जारी है। जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए चंद रोज में SOPs वज़ा किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के मजीद 7 खिलाड़ियों का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। मजमूई तादाद 10 हो गई।
आज रिपोर्ट होने वाले खिलाड़ियों में फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, रिजवान अहमद, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, इमरान खान और काशिफ भट्टी शामिल। कल शादाब खान, हैदर अली और हारिस रऊफ का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया था। ने उनको सस्पेक्ट किया, कितने सस्पेक्ट किया मतलब वो बच्चियां ते कहण ते ओदा टेस्ट भेजा गया ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਫਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਡੀਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਚਓ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਥੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। पंजाब के वज़ीर कंसोलिडेशन शमशान बुखारी की डॉक्टर को धमकी देने की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि शमशान बुखारी डॉक्टर को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, खुद ही अपना बंदोबस्त कर लो। ये भी धमकी दी कि तबादले की दरख्वास्त खुद दे दो वरना वो हाल करेंगे कि याद करोगे। शमशान बुखारी का कहना है कि ऑडियो कॉल में बहुत ज्यादा फैब्रिकेशन है और वो FIA को दरख्वास्त देंगे कि वो इस मामले को देखे। विफात पाने वाला मरीज उनका दोस्त था। वर्सा को कहा गया कि नून लीग का MPA फोन करेगा तो लाश मिलेगी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन में मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख और सेक्रेटरी ख़जाना की बतौर माहिर तकर्रुरी कालादम करार दे दी। सदर मुमलिकत की तरफ से जारी करदा टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी कालादम। NFC के खिलाफ कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट ने पटिशन दायर की थी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि सदर मुमलिकत मेंबर बलूचिस्तान की नामजदगी गवर्नर से मशावरत के तहत करें। गवर्नर नामजदगी के लिए वज़ीर आला से मशावरत करेंगे। सिंध असेंबली के इजलास में NQM और पीपल्स पार्टी के अरकान आपस में उलझ पड़े। नशिस्त छोड़कर एक दूसरे की तरफ लपके। सूबाई वज़रा मुकेश कुमार और अवैस कादिर शाह और हनीफ जावेद आमने सामने। दीगर अरकान असेंबली ने बीच में पड़कर मामला ठंडा कराया। मारूफ नाथ खान, जुनैद जमशेद के तैयारा हादसे की तहकीकात भी सामने आ गई। जहाज़ के उड़ान भरने से पहले ही अहम तरीन पुर्जा टूटा हुआ था, दूसरा ख़राब था। OGS पिन भी गलत तरीके से फिट की गई थी। तैयारे ने चित्राल से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी तो इंजन का पावर टरबाइन स्टेज 1 ब्लेड टूटकर अपनी जगह से हट गया। 1.5 मिनट के वक्फे से तैयारे के एक इंजन और OGS पिन ने काम करना छोड़ दिया था। ये ऐसी खराबी थी जो ATR तैयारे में पहले कभी नहीं देखी गई। चित्राल से उड़ान भरने वाला तैयारा लैंडिंग से पहले हवेलिया में गिरकर तबाह हुआ था। जुनैद जमशेद समेत 48 मुसाफिर जान बहक हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए माली साल में पेशावर BRT मंसूबे के लिए मजीद 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। मंसूबे की लागत 71 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गई। नए माली साल में मुख्तस रकम मुसाफिरों को किराए में सब्सिडी पर खर्च होगी। पैसे मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेट्रोल, सफाई, सिक्योरिटी अखराजात पर भी सर्फ होंगे। इससे पहले PTI हुकूमत ने पंजाब के बरक्स BRT मंसूबे पर सब्सिडी न देने का ऐलान किया था। ट्रांस पेशावर के चीफ एग्जीक्यूटिव फयाज खान का कहना है कि पैसे आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए रखे गए हैं। प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त आमदन कम होती है। मुराद अली शाह हमेशा कंफ्यूजन फैलाते हैं। सिंध हुकूमत NCOC में फैसलों को कबूल करती है, बाद में सियासत करती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। कहा जून के आखिर और जुलाई में कोरोना वायरस उरूज पर होगा। कोरोना के हॉटस्पॉट को ढूंढकर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है। SOPs पर अमल करना कौम का फर्ज है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म का कन्फ्यूजन पर मबनी बयान उनके मुसलसल हालत इनकार में होने का सबूत है। वज़रा कोरोना वायरस से अमवात के ऐलानात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बयान बरक्स है। विफाकी सतह पर यही वो कन्फ्यूजन है जिसकी कीमत आवाम अपनी जान से अदा कर रहे हैं। कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल और NCOC इजलास में ठोस फैसले किए जाएं। ये वक्त उज़र और बहाने तराशने का नहीं बल्कि कौम की मदद करने का है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मेडिकल टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने और पाकिस्तान के इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान से ताउन पर चीनी वफ्द से इजहार तशक्कुर किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलुवालिया की दफ्तर खारजा तलबी, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इल्ज़ामात पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ में कमी के लिए महज बहाना है। पाकिस्तान वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी के भारतीय इल्ज़ामात ये अक्सर मुस्तरद करता है। भारतीय सिफारती अमले को इस्लामाबाद में धमकाए जाने के इल्ज़ामात भी मुस्तरद। कचरे से भरे नाले क्या ज्यादा बारिशों का बोझ उठा पाएंगे? कराची में बरसाती नालों की सफाई न होने पर शहरी परेशान। कराची में साल भर सफाई न होने से नाले कचरे से भर गए, नदियां भी तंग नालों में बदल गईं। खेल के मैदान, खेती बाड़ी और जानवर चराने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात मुल्क भर में साल मानसून की बारिशें 20% ज्यादा होने से अर्बन फ्लडिंग का इम्कान जाहिर कर चुका है। NDMA सिंध को नालों की सफाई से मुतालिक खबरदार कर चुका है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने हाथ उठा लिए, कहा नालों की सफाई से मुतालिक सिंध हुकूमत को खतूत लिखे लेकिन जवाब नहीं आया। हमारे पास वसाइल नहीं कि तमाम नालों की सफाई करें। सियालकोट में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने किया था, 5 रोज से बंद पड़ा है। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1600 हो गई और शहर में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 500 बिस्तरों की गुंजाइश है। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में जाने पर मजबूर किया जाता है, जहां पर दूसरे मरीजों को भी कोरोना वायरस लाहक होने का खतरा है। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद सियालकोट के सोशल एक्शन सिक्योरिटी अस्पताल के कोरोना वार्ड में अमला तैनात कर दिया गया। कवरेज के लिए अस्पताल पहुंचने वाली जियो न्यूज़ की टीम से गार्ड और अमले की बदतमीजी, डिप्टी कमिश्नर की मदाखलत पर अस्पताल के अमले ने जियो न्यूज़ की टीम से माजरत कर दी। रहमान मलिक पर रेप का इल्जाम लगाने वाली सिंथिया रिची पुलिस के मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत पहुंच गईं। मौकिफ अपनाया कि रहमान मलिक से जान को खतरा है। थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस दरखास्त के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत पुलिस को नोटिस जारी करते हुए 27 जून को जवाब तलब कर लिया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद फ्लावर मिल्स को मुकर्ररा कीमत पर गंदम फराहम की जाए। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। उस्मान बुज़ार ने कहा, गंदम और आटे की कीमतों को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाए। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोक दिया। सिंध की 20 से ज्यादा शुगर मिल्स की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने विफाकी हुकूमत और दीगर को इंक्वायरी रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोकते हुए नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मुशीर वज़ीर आज़म शहजाद अकबर की जानिब से मामला नैब को भेजने पर दरखास्त गुजार से दलाइल भी तलब कर लिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 3 इन्वेस्टिगेशंस और 5 इंक्वायरीज की मंजूरी। शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस मुकर्ररा वक्त के अंदर कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाई जाएं। चेयरमैन नैब की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह, फर्द से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है? आप भी जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुस्तकबिल में मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv।
वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने कहा है कि पंजाब में स्कूल खोलने की हतमी तारीख का फैसला नहीं हुआ। स्कूल खोलने से मुतालिक SOPs तैयार करने पर काम किया जा रहा है। स्कूल खोलने के हवाले से गलत और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। इस साल हज होगा, लेकिन बैरून मुल्क रहने वाले सऊदी अरब आकर हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी वजीर हज और उम्रा वजीर सेहत का कहना है कि हज पर जाने से पहले आज़मीन का मुकम्मल तिब्बी मुआयना होगा। हज के बाद हाजियों को घरों में करंतना करना होगा। इस साल 65 साल से कम उम्र और सेहतमंद अफराद को हज की इजाज़त होगी। आज़मीन हज की तादाद 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी मेहनत कशों की वतन वापसी के ऑपरेशन में तेजी। विफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान के 2000 से जायद मेहनत कशों को फौरी वतन वापस लाने का फैसला। खुसूसी परवाज मेहनत कशों को लेकर आज कोयटा पहुंचेगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की महफूज वापसी वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान को खत लिखकर भी आगाह किया है। कहा, आखिरी पाकिस्तानी की वापसी तक बिला तातुल ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। मीर शकील उर रहमान साहब, वो उनका ताल्लुक मीडिया से है, उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है। उनकी साथ होने वाली ज़्यादती का भी मैं यहाँ जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। आज अफसोस से कहना पड़ता है, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जंग और जियो, उसके मालिक को 104 दिनों से कैद किया हुआ है। और ये उस कंटेनर पे इमरान खान साहब कहते थे कि मैं मीर शकील रहमान को कैद करूंगा, गिरफ्तार करूंगा, तो उसने किया। कौमी असम्बली इजलास में मुख्तलिफ जमातों के अरकान असम्बली का जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की नायब हिरासत पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि मीर शकील उर रहमान के साथ ज्यादती हो रही है, उम्मीद करते हैं सियासी इंतकाम बंद होगा। नून लीग के खेलदास कोहिस्तानी का कहना था कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर कदगन है। जब इमरान खान कंटेनर पर थे तो मीडिया सब कुछ मिनोअन दिखाता था। नवाज शरीफ के कभी किसी मीडिया हाउस को बंद नहीं किया, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हुकूमत ने सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के एडिटर इन चीफ को 100 से ज़्यादा दिन से बंद कर रखा है। इससे पहले विफाकी वज़रा अली जैदी और फवाद चौधरी कह चुके हैं कि तहकीकात से पहले गिरफ्तारी मुनासिब नहीं। नहीं उठाना चाहिए था, इसी आप PCL में डालें, आप सब कुछ करें। अरेस्ट होता है मेरे ख्याल में सेकंड स्टेज में, बट दिस इज माय पर्सनल, जो मैं पब्लिकली पहले भी नहीं किया। जंग जियो ग्रुप जो है वो तकरीबन आप समझिए 80 साल पुराना ग्रुप है, और जो भी उनके साथ मामलात हैं उसमें लॉ मस्ट प्रिवेल। और जो किसी तौर के ऊपर भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट का या कोई इदारा जो है वो सहाफ़ियों के जो हकूक़ हैं उनको दबा रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 102 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तकरीबन 4,75,000 अमवात। कोरोना मरीजों की तादाद 92,20,000 से ज़्यादा हो गई। दुनिया भर में 49,63,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज सेहतियाब हो गए। अमेरिका में कोरोना से 1,22,000, ब्राज़ील में 51,000 से ज़्यादा, भारत में 14,028, मैक्सिको में 22,000 से ज़्यादा अमवात। ईरान में 2 माह बाद एक दिन में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात, 121 मरीज मौत के मुँह में चले गए। बरतानिया में 4 जुलाई से हेयर ड्रेसर्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, तफरीही पार्क्स, प्लेग्राउंड, म्यूजियम, गैलरीज, आउटडोर जिम्स, लाइब्रेरी, सोशल क्लब और कम्युनिटी सेंटर्स खोल दिए जाएंगे। इस हफ्ते मुल्क के बालाई इलाकों में प्री मानसून बारिशें, अगले हफ्ते से मानसून बारिशों का आगाज होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई, कराची में आज और कल गर्मी की शिद्दत होगी। जुमे और हफ्ते को शहर में बूंदाबांदी का इम्कान है। आज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोइनजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 39, कराची में 38, गिलगित में 38, जम्मू में 38,
श्रीनगर में 29 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया।